नमस्कार, गुड मॉर्निंग, राम राम, वेलकम एसी एस्ट्रो हिंदी में। जितने भी लोग हमें देख रहे हैं, मैं सबसे रिक्वेस्ट करूँगा कि ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि आप हमेशा हमारे साथ बने रहे। आज हम बात करेंगे 6 अक्टूबर से 12 अक्टूबर के बीच में सभी ग्रह क्या चाल चल रहे हैं और कैसा रहेगा आपका ये हफ्ता। वेलकम करते हैं रोहित जी का। रोहित जी नमस्कार, बहुत-बहुत स्वागत है आपका। एंड जानना चाहेंगे अब आपसे कि किस तरह से ये हफ्ता होगा और क्या-क्या प्रिकॉशन और क्या-क्या अपॉर्च्युनिटीज़ लेकर आ रहा है? जी आकाश जी नमस्कार, राम राम और जय माता दी। नवरात्रे चल रहे हैं, सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं और माँ भगवती आप सब पर कृपा करे। 6 अक्टूबर से 12 अक्टूबर ये फेस्टिवल सीजन ही है और कहते हैं कि क्योंकि आजकल भगवान विष्णु तो शयन में जा चुके हैं, देव शयनी एकादशी हो चुकी है, देवउठनी एकादशी पे आएंगे। तो इन दिनों में जग की जो पालक हैं माँ दुर्गा, वो धरती पे आती हैं अपने गणों के साथ और इस सृष्टि का पालन करती हैं। तो ये बहुत खुशी की बात है और खुशी की बात ये भी है कि एसी एस्ट्रो ने इसीलिए जय मां दुर्गा बोलते हुए अपना नवरात्रि स्पेशल अपॉइंटमेंट किया है। यानी कि 50% ऑफ, जो भी अपॉइंटमेंट फीस होती है उसका 50% ऑफ है। आप सबके लिए एक मौका है ड्यूरिंग फेस्टिवल सीजन अपॉइंटमेंट लेने का और लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, फोन नंबर स्क्रीन पे। मोस्ट वेलकम। एरीज असेंडेंट यानी कि मेष लगन वालों की अगर बात करें तो उनके लिए चंद्रमा महाराज जो है वो वृश्चिक राशि में आकर नीच के हो जाएंगे। अब वृश्चिक राशि में नीच के चंद्रमा, कहीं मैं ये भी पढ़ रहा था कि हाँ ठीक है, वो आपको मायूस कर सकते हैं, डिप्रेशन जैसी स्थिति देते हैं। एक दो दिन ऐसे हो सकते हैं कि आपकी हो सकता है कि ससुराल वालों से थोड़ी अनबन हो जाए, थोड़ा शेयर मार्केट में आपको लगे मेरे सडन लॉसेस हो गए, उस वजह से आप थोड़ा डिप्रेस फील करें। लेकिन डिप्रेस फील करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उनकी जो एग्जॉल्टेड जो दृष्टि है, उच्च की दृष्टि, वो जा रही है सामने बिल्कुल आपके वेल्थ के घर पे। तो कहीं ना कहीं आपको राहत रहेगी और जो आपके बिगड़ते हुए काम है वो अपनी वाणी के जरिए सुधारेंगे। आप अच्छी वाणी बोलेंगे तो अच्छा काम होगा। 9 अक्टूबर को अब चंद्रमा महाराज आ गए हैं धनु राशि में। धनु यानी कि सैजिटेरियस 9th हाउस में आपके आ गए हैं। अब एरीज असेंडेंट वाले ये समझ लें कि आपके जो डोमेस्टिक जो सुख भाव का स्वामी था, भाग्य भाव में आ गया है। हालांकि ये पोजीशन में बहुत फेवरेबल नहीं कहता, ये 6-8 की पोजीशन बनती है, लेकिन फिर भी अब सुख का स्वामी भाग्य में आया है तो कुछ तो भाग्य देगा ही। पिता के जरिए आपका भाग्य उदय हो सकता है। इसके अलावा आप किसी एक 2-3 दिन की लंबी यात्रा के विषय में भी सोच सकते हैं अपनी मदर के साथ, परिवार के साथ, कि कहीं जाया जाए। ये भी एक संभावना बनती है। तो अच्छी बात है, क्योंकि देखिए एक दृष्टि इनकी 3rd हाउस पे भी जा रही है, लेकिन बैठे हैं लंबी यात्राओं के घर में। तो हो सकता है आप कहें कि चलो माँ नैना देवी, ज्वाला देवी, चामुंडा जी, वैष्णो देवी, जलफा माता, मनसा देवी, चिंतपूर्णी, बहुत हमारे 52 शक्तिपीठ हैं, आप कहीं की भी यात्रा परिवार के साथ कर सकते हैं। करने वाले हैं तो आपको बहुत शुभकामनाएं। उससे पहले ही जय माता दी, हमारा भी प्रणाम कीजिएगा वहां पर। आगे बढ़ते हैं। अब गुरुदेव महाराज हो जाएंगे वक्री। वक्री होने की कहानी यह है कि वक्री ग्रहों के विषय में इतनी धारणाएं हैं कि आप उसे एक सूत्र में पिरो नहीं सकते हैं। कोई कहते हैं कि बहुत बलशाली हो जाते हैं, कोई कहते हैं कि बलहीन हो जाते हैं, कोई कहता है पीछे देखता है, कोई कहता है पिछले घर का रिजल्ट देता है। मैं कहता हूं कि ये डिपेंड करता है कि आपके नेटल चार्ट में पोजीशन क्या है जुपिटर की। इन इस समय में एक ग्रह का चेष्टा बल इतना बढ़ जाता है कि अगर वो अच्छा करने की स्थिति में है चार्ट में तो बहुत अच्छा कर जाएगा, और बुरा करने की स्थिति में है तो बुरा। लेकिन अब वो जुपिटर है ना, गुरु महाराज है, बुरा कर भी देंगे तो क्या कर देंगे, मतलब वो क्रूर ग्रह नहीं है जो आपको एकदम से कोई इतनी परेशानी दे देंगे। पर हाँ, आपके लिए स्थिति यह है कि आपको अपनी वाणी पर अब थोड़ा और ध्यान देना है, अपने खान पान पर थोड़ा और ध्यान देना है, क्योंकि सेकंड हाउस है ना। हालांकि वो लगन में जब, मैं भी ये मानता हूं कि वो, क्योंकि जब पीछे जाते नहीं है पिछले घर में, हालांकि मैं ऐसा प्रतीत होता है, इसलिए वो पिछले घर के रिजल्ट देते हैं, तो वहां से भी हम दृष्टियां काउंट कर लेते हैं। तो इस समय में जो मैंने वो धार्मिक यात्रा वाली बात बोली और भाग्य उदय वाली बात बोली, वो चीजें आप पर फिट बैठेंगी। बाकी आपके नेटल चार्ट में क्या प्लेसमेंट है ये देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। 10 अक्टूबर बुध महाराज आ जाएंगे तुला में। अब बुध महाराज जब तुला में आ जाएंगे तो कहाँ आ गए, आपके पार्टनरशिप के घर में, और सीधा आपके लगन को भी दे रहे हैं। खूब बुद्धि आपको देने वाले हैं, मेहनत आपको करवाने वाले हैं, क्योंकि 3rd हाउस के भी मालिक हैं। लेकिन आपकी वाइफ की सेहत का थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। पार्टनर्स के साथ आप थोड़ा
वाद विवाद में ना आए, इसके लिए थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा आपको, लेकिन आपकी बुद्धि खूब चलेगी। बुध महाराज देख रहे हैं लगन को, हालांकि मंगल उनके मित्र नहीं है, लेकिन फिर भी मैं मानता हूं कि शुक्र अपने घर को यहाँ पर बैठ के प्रोटेक्ट कर रहे हैं, तो काफी हद तक जब तक यहाँ शुक्र महाराज बैठे हैं आपको कोई इतनी दिक्कत नहीं आएगी। ओम गण गणपते नमः का जप कीजिए, जो छोटी मोटी बाधाएं हैं वो भी वो विघ्न हर लेंगे, तो कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। चंद्रमा महाराज आ गए आपके 10वें स्थान में। अब 10th हाउस में आके, मकर राशि में आके वो देख रहे हैं अपनी ही राशि को, यानी कि कहीं ना कहीं आपके प्रोफेशन लेवल पे एक सौम्य इन्वायरमेंट, एक वहां पर आप कूल इन्वायरमेंट फील करेंगे। वैसे भी आजकल फेस्टिवल है तो सबका मन प्रसन्न ही रहता है, बॉस भी खुश रहेगा, और वो देख रहे हैं आपके सुख स्थान को। तो कहीं ना कहीं जब हमें अपने प्रोफेशन में सुख की अनुभूति होती है तो वो सुख हम अपने घर भी लेके जाते हैं, घर जाके भी सबसे बड़े अच्छे तरीके से बात करते हैं। तो यहाँ पे आपको माँ का सुख, प्रोफेशन में अच्छी चीजें, और एक सौहार्द वातावरण जो है, जो दिखना चाहिए त्योहारों में, वो दिख रहा है। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं एरीज असेंडेंट वालों, यानी कि मेष लगन वालों। मैं ऐसा चाहता हूं कि भगवान आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें, और माँ के नवरात्रे चल रहे हैं, दुर्गा सप्तशती का पाठ करें, छोटा मोटा विघ्न होगा भी तो माँ हर लेगी। जय ब्रह्मचारिणी माँ, आज दूसरा नवरात्र है। जय माँ दुर्गे। नवरात्रि स्पेशल अपॉइंटमेंट जैसे कि हम सावन में लेके आए थे, ऐसे ही आप चाहे आकाश जी से अपॉइंटमेंट लेना चाहें, आप नीचे लिंक भी हमने दिया है, 50% ऑफ है, क्योंकि बहुत सारे लोगों की डिमांड थी कि आप फेस्टिवल में जरूर कुछ ऐसा करें कि हम आपसे अपॉइंटमेंट ले सके। तो अब और इजी हो गया है, महामाई का नाम लेकर आप अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। अब आगे वृषभ लगन। वृषभ लगन यानी कि 6 अक्टूबर को चंद्रमा महाराज आपके 7th हाउस में आके नीच हो जाएंगे। 7th हाउस, जैसे कि आप सबको पता है, आप धीरे धीरे आप हमारा वीडियो देखते देखते थोड़ी एस्ट्रोलॉजी भी सीख जाएंगे। देखिए 7th हाउस का मतलब होता है हमारी पत्नी, हमारे पार्टनर्स। तो यहाँ पर मन कुछ परेशान रहने की स्थिति में है, क्योंकि आप एक बात मान के चलिए कि आप सोच रहे थे कि जितना एफर्ट मैं डाल रहा हूँ अपने रिलेशन के लिए, जितना एफर्ट मैं पार्टनरशिप में डाल रहा हूँ, यार दूसरा बंदा नहीं डाल रहा है। थोड़े दिन हो सकता है, 2 सवा 2 दिन, 2.5 दिन मन परेशान रहे, लिक्विड मनी आपको बहुत अच्छी ना मिले, आपको लगेगा यार बिजनेस भी कुछ खास नहीं, तो फेस्टिवल अच्छा चलना चाहिए था, पर कोई बात नहीं, ये उच्च की दृष्टि डाल रहे हैं, आपका मन फिर भी एकदम कूल रहेगा, प्रसन्न रहेगा, और ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। सवा 2 दिन की बात है, ये समय कट जाएगा, और फिर चंद्रमा महाराज आ जाएंगे आपके अष्टम भाव में। अब चतुर्थ के मालिक आपके अष्टम में आ गए हैं, तो इस स्थिति को भी आप कोई बहुत अच्छा नहीं कह सकते हैं, क्योंकि अगर आप गिने तो 1 2 3 4 5 6 7 8, अष्टम से अष्टम है 3rd हाउस। अब यहाँ पे आपको एक ध्यान रखना है कि छोटी यात्राएं आप थोड़ा सा अवॉइड करेंगे, क्योंकि एक सडन कोई चीजें होने की कई बार गुंजाइश रहती है। अब क्योंकि इनकी दृष्टि भी सीधा मंगल पे जा रही है, कहां पर, 2nd हाउस में, और मंगल की इन पर आ रही है, तो निश्चित तौर पे हम ये कह सकते हैं कि आपको अपना ध्यान रखना है। वाणी तो आपकी आजकल कर्कश चल ही रही है, आज आपको थोड़ा तीखा बोल ही रहे हैं लोग, आपको बोल भी रहे होंगे और तीखा खा भी रहे होंगे, मंगल 2nd हाउस में, तो थोड़ा सा बचाव कीजिएगा, थोड़ी सी कोशिश कीजिए कि अपनी वाणी में आप चंद्रमा महाराज देखेंगे तो कुछ सुधार लाएंगे, लेकिन आपको ये करना पड़ेगा, अदरवाइज आप अपने काम खुद खराब कर सकते हैं। अब गुरु महाराज वक्री हो जाएंगे, और गुरु महाराज क्योंकि आपके मालिक हैं अष्टम के और 11वें घर के, यानी इच्छाओं के और सडन इवेंट्स के और ट्रांसफॉर्मेशन के, अब वो वक्री होने जा रहे हैं। वक्री हो रहे हैं वो लगन में ही। अब वो समय आ गया है जब 3-4 महीने के लिए आपके पास पूरा मौका है कि आप अध्यात्म से, भगवान से किसी तरीके से जुड़ सके, क्योंकि ये 12वें घर के रिजल्ट भी आपको देगा, तो विदेश यात्राओं के लिए भी आप प्रयासरत रहेंगे, और मैं ऐसा मानता हूं कि वो आपकी हो भी रही होंगी, और थोड़ा सा उसमें अड़चन भी आ रही होगी, क्योंकि गुरुदेव की नीच दृष्टि 9th हाउस पे लगातार है मई के बाद से, तब उसमें थोड़ी सी आपको राहत मिल सकती है। अगर आप सोच रहे थे कि यार नहीं हो पा रहा है, अब वो काम आपका 9 अक्टूबर से जो होता हुआ दिखाई देगा। हाँ, अध्यात्म से जुड़ेंगे तो निश्चित तौर पर अष्टम और 11th हाउस आपको जो है पूरी तरह फल देने के लिए सक्षम हो जाएंगे, लाभ भी देंगे और छुपे लाभ भी मिलेंगे, बट ट्रांसफॉर्मेशन लाने की जरूरत है, क्योंकि अष्टम घर हमें कहता है ट्रांसफॉर्मेशन लाओ, बदलोगे नहीं, यानी कि या तो पेन के जरिए बदल जाओ या फिर मैं बदल दूंगा, तो कैसे बदलना है आपने देख लो, ये अष्टम घर कहता है, और फिर आपको वो रिजल्ट देंगे। बुध महाराज आ गए कहाँ, आपके 6ठे घर में, और आपके 2nd हाउस के ये मालिक हैं, आपके 5th हाउस के ये मालिक हैं, आ गए हैं आपके जॉब वाले क्षेत्र में। यहाँ आपको
ये अपनी आप बुद्धिमत्ता से, अपनी वाणी से आप वर्क प्लेस पे चीज़ों को हैंडल करेंगे अच्छे तरीके से, आपकी वाक्पटुता के बारे में सब कहेंगे, यार कमाल है यार, ये सही कह रहा था, इसने तो बॉस का दिल जीत लिया। ऐसी चीज़ें यहाँ पे होंगी आपके लिए। बस थोड़ा-सा आपको अपने बच्चों की सेहत का ध्यान रखना है, थोड़ा अपना भी ध्यान रखना है। क्यों? ये लगन के मालिक भले ही ना हो, पर दूसरे के होके छठे में बैठे हैं, तो खान-पान में थोड़ी आपको गड़बड़ करा के कुछ हल्का-फुल्का डिज़ीज़ दे सकते हैं। हालाँकि शुक्र महाराज वहाँ पे डटे हुए हैं, आजकल आपकी पूरी चढ़ाई है ऑफ़िस में, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है और ये चढ़ाई बनी रहेगी, चिंता ना करें। आगे आ जाइए और चंद्रमा महाराज अब आ गए हैं मकर में। अब मकर में जब चंद्रमा महाराज आ गए हैं तो आपके पिता के साथ आपके यहाँ पर रिलेशंस में आपको एक जो दूरी थोड़ी-सी बन गई दिखती थी, वो और नज़दीकी बनती दिखेगी। इसके अलावा आप छोटी-मोटी धार्मिक यात्राएँ आपके लिए भी यहाँ पे बनती हैं और बहुत अच्छे तरीके से बनती हैं क्योंकि चंद्रमा महाराज देख लीजिए अपनी ही राशि को वहाँ पर देख भी रहे हैं 3rd हाउस में। तो आप निश्चित तौर पे धार्मिक यात्राएँ आप भी करने वाले हैं, आपके लिए भी अपॉर्च्युनिटी है। और क्योंकि यहाँ पर मंगल महाराज जो है मैंने बताया था 2nd में है, बस उसका आपने ध्यान रखना है, बाहर कहीं भी जाइए, ना गलत बोलना है, ना गलत खाना है, रैश ड्राइविंग नहीं करनी है। ड्राइविंग करेंगे, छोटी-मोटी बहस करेंगे तो पंगे में फँस जाएँगे आप। तो आपको थोड़ा-सा ध्यान रखना है इन बातों का। वृषभ वालों के लिए भी महामाई बहुत-बहुत कृपा करे, जय माता दी, शुभ रहे आपके लिए ये हफ्ता और जय माँ दुर्गे आपके लिए पूरी टीम के साथ डिस्कस करके क्योंकि मेल्स और मैसेजेस आ रहे थे कि जैसे सावन में आपने 50% ऑफ किया था, हमें एक बार फिर से मौका चाहिए। एक बार फिर से आप एसी एस्ट्रो की टीम को मैसेज करके अपनी डिटेल्स भेज सकते हैं, 50% ऑफ का लाभ ले सकते हैं इन नवरात्रों में। मिथुन लगन। अब मिथुन लगन वालों के लिए कहानी ये है कि इनके तो लगन में ही मंगल महाराज काफ़ी देर से चल रहे हैं। लेकिन अब चंद्रमा महाराज का क्योंकि ट्रांज़िट है तो शुरू पहले उससे कर लेते हैं कि वो आ गए हैं आपके 6th हाउस में। 6th हाउस में बैठ के वो देख रहे हैं बाहर की ओर, यानी कि अगर आप अपने घर के आस-पास या अपने स्टेट में रह के कहीं काम कर रहे हैं, फिर तो आपको ज़रूर थोड़ी दिक्कतें ऑफ़िस में 1-2 दिन आएँगी। आप चाहेंगे छुट्टी मिल जाए, फेस्टिवल है, कहीं जाना है, बॉस कहेगा नहीं मिलेगी। तो वहाँ पर थोड़ी-सी आपको मानसिक परेशानी वर्क प्लेस पे या आपको कोई ऐसा फ़ील होगा कि यार मैंने कुछ ऐसा क्या ठंडा खा लिया, क्या बुरा खा लिया कि मुझे प्रॉब्लम हो गई गले में क्योंकि थ्रोट के मालिक है ना, 2nd हाउस है और बैठ गए 6th में। तो थ्रोट से रिलेटेड आपको यहाँ पर वो कोई डिज़ीज़ दे सकते हैं, बड़े थोड़े समय के लिए, 2-3 दिन के लिए। तो ठंडा-वंडा खाने से बचिए, ये ट्रांज़िशन पीरियड है जब हम गर्मियों से सर्दियों में जाते हैं। तो थोड़ा ध्यान रखिए अपना। माताजी का भी ध्यान रखना है। चंद्रमा जिनका सबकी कुंडली में नीच हो रहा है तो वो इम्पोर्टेंट है क्योंकि चंद्रमा माँ भी है। अब चंद्रमा महाराज आ गए हैं आपके सप्तम घर में। यहाँ पर एक जो स्थिति अपने पार्टनर, चाहे वो लाइफ पार्टनर हो या बिज़नेस पार्टनर हो, एक लंबे समय से विवाद की स्थिति बनी हुई थी। तू-तू, मैं-मैं की स्थिति थी क्योंकि मंगल महाराज की दृष्टियों को अगर आप समझेंगे, तो वहाँ वो जहाँ चतुर्थ दृष्टि अपनी ले जाते हैं, तो वहाँ प्रोटेक्शन के भाव में आ जाते हैं। तो बहुत देर से आपके लगन में बैठकर वो माँ को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे थे। हो सकता है उसी चक्कर में वाइफ से बहस हो रही हो और आपकी जो अष्टम दृष्टि है उनकी मंगल महाराज की वो जा रही थी अष्टम घर में। अब वहाँ पर बैठकर वो आपको बड़ी बीमारियों से और एक्सीडेंट से प्रोटेक्ट कर रहे थे। लेकिन अब यहाँ पर आपको थोड़ा-सा वाणी में अपने ध्यान लाना है क्योंकि अब चंद्रमा और मंगल आमने-सामने तो हो गए हैं, लेकिन थोड़ा-सा बुध के तरीके से सोचना शुरू कीजिए, मंगल के तरीके से नहीं। फिर आपकी चीज़ें बेटर होंगी। अब गुरुदेव महाराज जब वक्री हो जाएँगे तो ये आप याद रखिए कि गुरुदेव महाराज आपके 12th हाउस में वक्री हो रहे हैं। 12th हाउस में वक्री हो रहे हैं, कहाँ के मालिक होके? सप्तम के मालिक होके और प्रोफेशन हाउस के मालिक होके। यानी कि कहीं न कहीं जैसे आकाश जी भी हर बार बताते हैं कि दसम से जो दसम है वो हमारा असली प्रोफेशन है, यानी कि 7th हाउस। तो आपका पूरा फ़ोकस जो है वो इस वक़्त बिज़नेस वाली चीज़ों से जो भटकता लग रहा था, जो तो फ़ॉरेन में हैं, एमएनसी में हैं, कहीं दूर काम कर रहे हैं, उनकी तो बल्ले-बल्ले थी। लेकिन जो लोग मैंने अपने ही घर में रह के जो काम करते हैं उनके लिए चेंज ऑफ जॉब जैसी स्थितियाँ या लॉस ऑफ जॉब या लॉस ऑफ बिज़नेस जैसी परिस्थितियाँ थी। अब क्योंकि वो वक्री हो जाएँगे, 11वीं की के भी रिज़ल्ट्स आपको देंगे, तो अब आपको एक 4 महीने का रिलैक्सेशन पीरियड मिलने जा रहा है गुरुदेव महाराज से। लेकिन ये मई तक की स्थिति है, मई में क्योंकि उन्होंने रहना है यहाँ पर मई तक, तो आप विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करते रहिए, आपके बिज़नेस में आपको लाभ मिलेगा। बुध महाराज पंचम में आ गए। चतुर्थ के मालिक होके पंचम में आ गए और उसके अलावा लगन के मालिक होके पंचम में आ गए। तो डेफ़िनेटली एक शुभ स्थिति है, एक पीस ऑफ माइंड
आपको मिलेगा, क्योंकि जब गुरु महाराज वक्री होके आपके प्रोफेशन में चेंजेस लाएंगे तो डेफिनेटली सौहार्द, प्रेम, मन शांत रहता है, दिमाग भी चलता है। और शुक्र महाराज तो आपको पहले ही वहां पर बैठ के बहुत क्रिएटिव बना रहे हैं। तो इन दिनों में सिर्फ आप अगर अपनी वाणी का ध्यान रख लें थोड़ा सा, तो ग्रहों ने कोई कमी नहीं छोड़ी है आपको आगे लेके जाने के लिए। तो ये आपको बहुत बहुत ध्यान रखना है। और या इसके साथ ही चंद्रमा महाराज आपके 8th हाउस में आ गए। 8th हाउस में आके डेफिनेटली यहाँ पर वो 2nd हाउस को देख रहे हैं। और यहाँ से जब वो 2nd हाउस को देख रहे हैं तो परिस्थितियां फिर वही हैं कि आपको लाभ तो मिलने की स्थिति है, लेकिन लाभ जिससे मिलना है वो ससुराल पक्ष है, वो वाइफ के और आपके शेयर्ड रिसोर्सेज हैं, पार्टनर के शेयर्ड रिसोर्सेज हैं। आप बस गलती एक कर रहे हो मंगल वाले, ध्यान रखिए ये मिथुन लगन वाले, कि आप बहुत दिनों से कड़वा बोल रहे हो और 20 तारीख तक ये जारी रहेगा जब तक मंगल यहाँ है, आई थिंक 20 तक है। तो आपको बस अपनी वाणी पे कंट्रोल करना है। ग्रह आपको देना चाहते हैं, लेकिन अगर आप ही गलत बोलो तो ग्रह क्या करें। तो अपनी वाणी पे कंट्रोल रखिए और हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए, सब चीजें ठीक होगी। जय मां दुर्गा। नवरात्रि स्पेशल अपॉइंटमेंट 50% ऑफ सभी के लिए। नवरात्रों में ये स्पेशल ऑफर, अगर आप अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं तो डेफिनेटली आप अपॉइंटमेंट ले सकते हैं और लाभ ले सकते हैं इस 50% ऑफ का। कर्क लगन। कर्क लगन की स्थिति को आप इस तरह समझिए कि आपके तो मालिक ही चंद्रमा महाराज हैं और वो आकर नीच हो गए पंचम में, यानी कि क्रिएटिविटी धरी की धरी रह जाएगी इन 2 सवा 2 दिनों में। और क्या होगा, आपको बच्चों के साथ भी थोड़ी इरिटेशन फील होगी, हटो मुझे तंग मत करो, मेरा दिमाग तो पहले ही नहीं चल रहा है। स्टॉक मार्केट में बिल्कुल 2 सवा 2 दिन कुछ नहीं करना है आपने, बिल्कुल आपने बच के रहना है। चंद्रमा यहाँ लगन के मालिक नीच है और अपना आपने ध्यान रखना है कि माइंड ज्यादा परेशान नहीं होने देना। उसकी रेमेडी यही है कि आप थोड़ा सा ओम करते हुए जब ध्यान करेंगे तो वाइब्रेशन जब यहाँ तक पहुंचती हैं तो काफी रिलैक्सेशन आपको मिलेगा। हाँ, लाभ की स्थिति दिख रही है, गेंस किसी जरिए से हो सकता है, क्योंकि उनकी उच्च दृष्टि जो है वो जा रही है 11वें घर में, इच्छाएं पूर्ति के समय है। लेकिन अब यहाँ पर चैलेंज नीच का ग्रह ये दे देता है कि बेटे मैं जितनी आसानी से देने वाला था उतनी आसानी से दूंगा नहीं, क्योंकि मैं तो हो गया पावरलेस, लगन के मालिक भी हैं, तो तुझे करने पड़ेंगे प्रयास। तो आप ना अपनी माता जी के चरण दबाइए। और ये तो माँ का ही समझ रही, नवरात्रे चल रहे हैं, माँ है चंद्रमा भी, तो माँ दुर्गा के चरण पकड़ लीजिए, अपने माता के चरण पकड़ लीजिए, आपको लाभ निश्चित होगा। चंद्रमा महाराज आ गए हैं अब आपके 6ठे घर में। अब यहाँ पर 6ठे घर में जब लगन का मालिक आ जाता है तो आमतौर पे हम आपको थोड़ा सा सचेत कर देते हैं कि अपनी सेहत का ध्यान रखिएगा, क्योंकि यहाँ पर आप कोई ना कोई ऐसी 1-2 दिन में कोई ऐसी एक्टिविटी हो जाती है, कई बार बहुत पार्टी हो गई, कहीं जाना हो गया, कुछ ज्यादा फ्राइड खाना हो गया, फास्ट रखा है तब भी हम फटाफट फ्राइड चीजें खाते हैं, तो कई बार प्रॉब्लम हो जाती है। तो आप ध्यान रखिए, लगन का मालिक है, 6ठे में आया है, तो अब 2.25 दिन के साथ ये भी 2.25 दिन जुड़ गए, मतलब 5-6 दिन का वो एक पीरियड है जो आपको लगन के हिसाब से बहुत ध्यान रखना है, अपने शरीर के हिसाब से, अपने मन के हिसाब से। मेडिटेशन करें, योगा करें, यही रेमेडी है। जुपिटर रेट्रोग्रेड हो गया, यानी कि वक्री हो गए गुरुदेव महाराज। कहाँ वक्री हो गए, आपको देखना पड़ेगा कि आपके इच्छाओं के घर में, जहां गुरुदेव महाराज काफी समय से बैठे हुए थे, 6ठे के मालिक होके और भाग्य के मालिक होके, आप सोच रहे थे कि बहुत कुछ मिलना चाहिए और बहुत कुछ मिल भी रहा होगा, क्योंकि हम ऐसा मानते हैं कि गुरुदेव महाराज जहां बैठते हैं वहां तो बहुत अच्छी चीजें नहीं करते हैं, लेकिन जहां देखते हैं वहां वो अपनी काफी कृपा कर देते हैं। तो आपको कुछ नहीं मिलने की स्थिति ये भी थी कि एक उनकी नीच दृष्टि भी है सप्तम पे। अब क्योंकि वो वक्री हो जाएंगे, थोड़ा प्रोफेशन के घर के भी आपको रिजल्ट मिलने शुरू हो जाएंगे, तो इच्छाएं पूरी हो सकती हैं। बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे गुरु मेरे बैठे हैं 11वें घर में, मेरी इच्छाएं क्यों नहीं पूरी हो रही है। देखिए, जहां दिया जलता है ना, दिए के नीचे हमेशा अंधेरा होता है, तो गुरु दिया है, वो अपना प्रकाश फैलाएंगे जहां जहां दृष्टि देंगे। जिस घर में बैठेंगे वहां की मत सोचिए आप, वो गुरु हैं, वो दूसरों को देते हैं। तो अब आपको वो थोड़े से रिजल्ट जो इच्छाएं पूरी करने वाले थे, या आप सोच रहे थे कि कंसीविंग के लिए ये एक बेटर टाइम है, नो प्रॉब्लम, उनकी एक दृष्टि है वहां पे भी। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें और बेहतरीन रिजल्ट मिलेंगे। बुध महाराज आ गए हैं आपके 4th में। अब बुध महाराज जब यहाँ पे आ जाते हैं तो निश्चित तौर पे वो 4th में कोई बहुत अच्छे फ्रेंड नहीं है, यहाँ के कारक चंद्रमा है, लेकिन फिर भी आपको यहाँ पर आकर थोड़ी सी रिलैक्सेशन मिलेगी। आप कहीं बाहर थे, फॉरेन अब्रॉड यात्रा पे थे, तो घर वापसी हो सकती है आपकी, ये एक बार कहानी हो सकती है। और आप कहीं बाहर हैं तो वहां आपका घर बनने की भी एक गुंजाइश हो सकती है, जो आप बहुत देर से सोच रहे थे। और क्योंकि ये 3rd हाउस के मालिक होकर यहाँ पर आए हैं, तो आपका पूरा फोकस एफर्ट इस बार अभी घर
अपनी मेटेरियलिस्टिक चीजें, प्रॉपर्टी, व्हीकल, मदर, सुख कैसे प्राप्त हो, उस पे रहने वाला है। और आप अगर गाड़ी प्लान कर रहे हैं या घर प्लान कर रहे हैं तो कमेंट करके बताइएगा जरूर, क्योंकि आपके शुक्रदेव महाराज अपनी राशि में बैठ के आपको कह रहे हैं बड़े वाली लेनी है, गाड़ी भी बड़े वाला लेना है, घर भी मन में चल रहा था तो अब ठीक है, वो समय आ गया है। डॉक्यूमेंटेशन के मालिक भी यहाँ पे आ गए। जाइए भगवान का नाम लेके, माँ के नवरात्रे चल रहे, आपको सफलता मिलेगी। चंद्रमा महाराज सप्तम में आ गए और यहाँ पर आकर आपके लगन को ही देख रहे हैं। खूब मजबूत कर देंगे आपको मन से, और उसमें लाइफ पार्टनर का भी सहयोग मिलेगा, बिजनेस पार्टनर्स का भी सहयोग मिलेगा। खूब अच्छे से चीजें होने वाली हैं। बस आपके लिए, क्योंकि मंगलदेव महाराज 12वें घर में बैठे हैं, तो आपको थोड़ा सा ध्यान ये रखना है कि क्योंकि ये प्रोफेशन के मालिक भी हैं और क्योंकि ये क्रिएटिविटी और बच्चों के स्थान के मालिक भी हैं, तो अब थोड़ा सा अगर हनुमान चालीसा या सुंदरकांड का पाठ कर ले तो जो बाधाएं चली आ रही थी वो ठीक हो जाएंगी। जय माता दी। आगे बढ़ते हैं। जय मां दुर्गा 50% ऑफ सभी फैमिली मेंबर्स के लिए पूरी टीम ने बैठ के प्लान किया है कि हम भी यहाँ पर आपको सर्व करने आ रहे हैं। 50% ऑफ रहेगा अपॉइंटमेंट्स में। आप चाहे आकाश जी से ले, चाहे इस नंबर पे मैसेज करें, कोई दिक्कत नहीं, आपको 50% ऑफ एसी एस्ट्रो की तरफ से मिलने वाला है। लियो यानी कि सिंह लगन। अब सिंह लगन वालों के लिए जो चंद्रमा महाराज हैं वो नीच हो रहे हैं सुख स्थान में। अब जो लोग तो लियो वाले बाहर बैठे हैं उनके लिए तो स्थिति इतनी खराब नहीं है, कोई बात नहीं, वो पहले ही अपनी कंट्री छोड़ चुके हैं। लेकिन जो अपने डोमेस्टिक प्लेस पे यानी अपने बर्थ प्लेस पे, उनके लिए थोड़ी सी मन की शांति भंग होती नजर आ रही है। अब वो जरूरी है कि हो सकता है आपकी मदर की तबीयत थोड़ी इधर उधर हो जाए, इतनी अटैचमेंट होती है कि हम परेशान हो जाते हैं। हो सकता है कि आपकी बहस थोड़ी सी किसी कारणवश हो जाए, हम परेशान हो सकते हैं। तो आपने अभी प्रॉपर्टी मैटर्स में थोड़ा सा ध्यान रखना है। कोई भी अपने डिसीजन 2 सवा 2 दिन में नहीं लेना है जब तक चंद्रमा महाराज यहाँ पर नीच के यहाँ। ऑफिस में सब बढ़िया चलेगा, प्रोफेशनल लेवल पे चकाचक है, वहां पे दृष्टि है उच्च की, कोई दिक्कत नहीं है। अब वो 5th हाउस में आ जाएंगे जब, तो जब 12th का मालिक 5th में आता है तो आम तौर पे ये हम कहते हैं कि गड़बड़ी ये स्टमक में कर देता है। ये आपको कुछ ना कुछ 5th हाउस की चीजों से रिलेटेड लॉस प्रोवाइड करता है। तो आप कोशिश कीजिए खान पान का थोड़ा ध्यान रखें। फेस्टिवल है, हम थोड़ा अधिक ही खा लेते हैं, खास करके ठंडी चीजें तो बिल्कुल अवॉइड करें। तो यहाँ पर ये 2.25 दिन का सिनेरियो है, ये भी कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से भी चंद्रमा महाराज चेंज हो जाएंगे, लेकिन उससे पहले गुरुदेव उसी दिन वक्री भी हो जाएंगे। अब गुरु महाराज आपके 10th हाउस में हैं और वो मालिक हैं अष्टम के और पंचम के, बैठे हैं 10th हाउस में। तो डेफिनेटली आपको अपने करियर में, प्रोफेशन में हर्डल्स तो नजर आ ही रही होंगी। जो लोग क्या काम नहीं करते, अष्टम के काम में नहीं है। जो डॉक्टर, सर्जन हैं, एस्ट्रोलॉजर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, मैन्युफैक्चरर्स हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सीए है, ऑडिटर हैं, आपकी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अदर प्रोफेशंस या बिजनेस में जो हैं उनको हर्डल्स फील हो रही थी, काम नहीं बन रहे थे। अब वो आपको 3-4 महीने का गुरुदेव महाराज एक ब्रैकेट देने जा रहे हैं, फटाफट से ठीक कर लो अपने काम। भाग्य के घर के भी रिजल्ट देंगे और अच्छा आपको यहाँ पर रिजल्ट देंगे। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें, आपके रिजल्ट्स में और एनहेंसमेंट आएगी। बुध महाराज आ रहे हैं तीसरे घर में, यानी कि यहाँ पर आकर जो दूसरे घर के मालिक हैं, जब वो तीसरे घर में आएंगे तो आपकी कम्युनिकेशन बड़ी जबरदस्त हो जाएगी। आप अपनी बातों के जरिए अपना भाग्य बनाएंगे। आप इतने अच्छे तरीके से कम्युनिकेट करेंगे, प्रेजेंटेशंस बनाएंगे, इतने अच्छे एफर्ट्स करेंगे कि क्लाइंट आपका मुरीद हो जाएगा। यार क्या बात है, मुझे इसी से लेना है, मुझे तो यही बंदा चाहिए। और ये एक टाइम है जब आप अपनी वेल्थ भी बढ़ाएंगे अपने कम्युनिकेशन के जरिए। सिबलिंग्स भी पूरी मदद करेंगे, क्योंकि शुक्रदेव महाराज भी वहीं बैठे हुए हैं और दृष्टि दोनों की भाग्य पर है। तो भाग्य मजबूत, पिता से सहयोग, सब कुछ बढ़िया चकाचक अच्छा रहने वाला है। अब आगे चंद्रमा महाराज आपके 6th हाउस में। अब यहाँ पर आपको हो सकता है बॉस कहे कि यार तू अपना पासपोर्ट ला फटाफट, तुझे मैंने ना 2-3 दिन के लिए या 4 दिन के लिए बाहर भेजना है, कोई शूट आ गया है। तो क्यों भेजना है? क्योंकि देखिए 12वें घर में देख रहे हैं, अपनी राशि है तो अच्छे ही काम के लिए भेजेंगे। एक कूल इन्वायरमेंट रहेगा ऑफिस में भी, सारी चीजें ठीक रहेंगी। और 12th का मालिक क्योंकि यहाँ पर आ गया तो हम ऐसा मानते हैं कि नीच भंग राजयोग होता है। लेकिन एक बात याद रखिए कि हम ये भी मानते हैं कि जब 12वें का मालिक छठे में आए तो हॉस्पिटल और डिजीजेस का लिंक तो बनता है, लेकिन ये सेवा का भी लिंक बनता है। किसी मंदिर में जाके सेवा करिए, चैरिटी कीजिए। और सबसे बड़ी चैरिटी क्या है, सबसे बड़ा त्याग क्या है? अपनी जो 6 षड रिपुएं हैं हमारी, लोभ, मोह, अहंकार, जो 6 चीजें हैं उनका त्याग करना। क्योंकि वो यहाँ पर छठे में होते हैं वो, और 12वें के मालिक आ गए हैं, कह रहे हैं त्याग करो।
करोगे तो सब अच्छा होगा, पॉजिटिव रिजल्ट्स आपको मिल जाएंगे। और एक पॉजिटिव चीज सभी परिवार वालों के लिए, जय माँ दुर्गा। सबके प्रयास से ये हमने तय किया है कि 50% ऑफ हम अपॉइंटमेंट के लिए रखेंगे आप लोगों के लिए। अपॉइंटमेंट आप लेना चाहते हैं तो आप इस नंबर पे भी मैसेज कर सकते हैं और लिंक नीचे है उस पर भी आप मैसेज कर सकते हैं। अपॉइंटमेंट चाहे आप आकाश जी से लें, मेरे से लें, कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको अपॉइंटमेंट मिल जाएगी। आप बस अपनी डिटेल सेंड कर दीजिए। कन्या यानी कि वर्गो असेंडेंट, अब आपके लिए चंद्रमा महाराज जो हैं वो 3rd हाउस में जाके नीच के हो रहे हैं। अब यहाँ पर आपको छोटी यात्राओं से थोड़ा बचना है, भाई बहनों के साथ तल्ख नहीं होना, ध्यान से रहना है। एफर्ट्स आपको लगेंगे यार दिमाग नहीं चल रहा है, करना तो बहुत चाहता हूँ पर बुद्धि नहीं चल रही है। हालांकि ऐसा नहीं है कि पूरी तरह से क्षीण रहेंगे, क्योंकि गुरु महाराज यहाँ पे देख रहे हैं तो चीजें उतनी उस तरीके से नहीं होंगी। आप किस चीज से बचना है आपको, डॉक्यूमेंटेशन से थोड़ा बच लीजिएगा, कोई प्रेजेंटेशंस देनी है बिजनेस के लिए, कोई छोटी यात्रा है उससे बच लीजिएगा, और भाई बहनों के साथ थोड़ा एकदम कूल होके चलिए, कोई बात नहीं, क्षमा बड़न को चाहिए छोटन को उत्पात, करते हैं करने दीजिए। आगे चलिए, यहाँ पर चंद्रमा महाराज गुरु से पहले, क्योंकि सेम डे दोनों का ट्रांजिट है, तो यहाँ पर चतुर्थ में आ गए हैं और 11th के मालिक होके चतुर्थ में आए हैं। कनेक्शन तो दोनों का बनता है, अगर आप यहाँ से गिने तो इतना अच्छा कनेक्शन नहीं है, क्योंकि आप इन्हें तो 1 2 3 4 5 6 अपने से छठे आके बैठे हैं, तो लाभ की स्थिति तो नहीं है। पर हाँ, क्योंकि चंद्रमा चतुर्थ का कारक भी है तो यहाँ पर थोड़ी सुख शांति रहेगी, मदर की सेहत ठीक रहेगी, मन जो है वो शांत रहेगा। हालांकि आपके, क्योंकि ये 11th के मालिक होके यहाँ बैठे हैं, तो हो सकता है सोसाइटी में से कोई, सोशल सर्कल में से आपसे कोई शत्रुता लेने की कोशिश करे, लेकिन कोई बात, आप एकदम चुप से रहिएगा, क्योंकि यहाँ पर दृष्टि मंगल की भी है ना इनकी, तो वाद विवाद में फंसने की जरूरत नहीं है। वो सोशल सर्कल आपके ऑफिस से रिलेटेड भी हो सकता है, आपकी तो पहले ही ऑफिस में बहुत देर से बहस बसाई और प्रोफेशन से रिलेटेड तल्खबाजी चल रही थी, क्योंकि मंगलदेव महाराज वहां पे, हमने अवॉइड करना है। आदमी बोलेगा कब, इसके लिए सिर्फ 1.5-2 साल लगते हैं। मम्मा पापा हेलो हाय बोलता है 1.5-2 साल में, लेकिन बोलना क्या है ये सीखने के लिए उम्र भर लग जाती है। तो क्या सीख है कि बोलना क्या है, अगर स्थिति चुप चुप रहने की है, बॉस के साथ बहस नहीं करनी, ओके, शांति, चुप्पी सबसे बड़े हथियार है। अब यहाँ पे गुरुदेव महाराज होके वक्री हो जाएंगे, और जब वक्री होंगे तो वो आपके 9th हाउस में होंगे। बहुत देर से भाग्य काम नहीं कर रहा था, कोई बात नहीं, अब वो वक्री हो जाएंगे आपके चतुर्थ के मालिक होकर और 7th के मालिक होकर, चीजें आपको सुधरती नजर आएंगी। अष्टम के रिजल्ट वो देंगे, यानी कि एक मौका और गुरुदेव दे रहे हैं आपको ट्रांसफॉर्म होने का, जैसा ग्रह वैसा काम। अब इनका काम ही है ट्रांसफॉर्म करने का, भक्ति के साथ जोड़ने का, तो कीजिए। जब आप ये करेंगे तो आपके भाग्य में भी सुधार आएगा, चीजें अच्छी रहेंगी, ऐसी कोई बात नहीं है। विष्णु सहस्त्र नाम का जप कीजिए, फिर आपको अगली मई तक की फुल राहत मिल जाएगी। यहाँ पर बुध महाराज आ गए हैं आपके 2nd हाउस में, जहां पे वाणी आपकी पहले ही बड़ी मीठी चल रही थी, अब वहां पे बुद्धिमत्ता ने भी आके दस्तक दे दी है। ये है टाइम वेल्थ क्रिएट करने का, लेकिन ध्यान से, क्योंकि दोनों की दृष्टि जो है वो अष्टम में जा रही है। हम 2nd में ग्रहों को उतना अच्छा नहीं मानते जितना अष्टम में मानते हैं, तो बुद्धि चलेगी, जुबान भी मीठी चल रही है, चलने दीजिए। पर कोई बड़े डिसीजन वेल्थ से रिलेटेड वो आपने नहीं लेने हैं, क्योंकि उसका एक कारण ये है कि मंगलदेव महाराज आपको चतुर्थ दृष्टि से देख रहे हैं। यहाँ पर आपको ये देखना पड़ेगा कि मंगल जब कहीं पे देखते हैं, ठीक है, वो प्रोटेक्टिव हैं परिवार को लेके, खान पान को लेके, लेकिन फिर भी एक आपको यहाँ पर ध्यान रख के चलना है। चंद्रमा महाराज आ जाएंगे आपके 5म घर में, दिमाग खूब दौड़ेगा और कहेगा कि पैसा बनाओ पैसा, क्यों, 11वें के मालिक हैं, वहीं देख भी रहे हैं, तो यहाँ बैठ के आपको बच्चों के साथ भी अच्छा टाइम व्यतीत करने का मौका मिलेगा। पूरे समाज का, पूरी सोसाइटी का आपको सहयोग मिलेगा। आप एनजीओज में काम कर रहे हैं या ऐसी जहाँ पे आपको बहुत पब्लिक डीलिंग रहती है, तो अच्छा है, इस वक्त आपका समय अच्छा है और गेन्स भी अच्छे होंगे। और गेन्स अच्छे यहाँ पर होने ही हैं। हमने नवरात्रों में आपको कह दिया कि 50% ऑफ है। अपॉइंटमेंट के लिए आप कभी भी हमारे से संपर्क करें, नंबर दिया है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, और महामाई की कृपा से सब अच्छा होगा। तुला, अब तुला वालों के लिए कहानी यह है कि चंद्रमा महाराज नीच में हो रहे हैं जाकर आपके 2nd हाउस में। आपके लिए भी स्थिति वही बनती है कि वाणी जो है वो ध्यान से थोड़ा, क्योंकि वाणी आपकी, आपको, आपका वो बॉस भी अगर आपको गलत बोले ना, चुप रहिएगा, बॉस के घर का मालिक है ये, प्रोफेशन के घर का, चुप रहिए, कोई बात नहीं, बड़े हैं, बॉस है तो बड़ा ही। दूसरा,
ठंडी चीजें नहीं खानी हैं, यहाँ पे चंद्रमा नीच है, आपके थ्रॉट को पकड़ लेगा। ये थोड़ा-सा आपने ध्यान रखना है कि चंद्रमा महाराज से रिलेटेड ये चीज़ें हमने देखनी ही होती हैं। गुरु महाराज की दृष्टि है, बचाव के लिए वो निरंतर प्रयास कर रहे हैं, पर आपको भी प्रयास करना है और चंद्रमा महाराज भी देख रहे हैं। ये ज़रूर हो सकता है आपको कोई सडन प्रॉफ़िट हो जाए, ये संभावना बनी हुई है क्योंकि वहाँ उच्च की दृष्टि है। अब इसी के साथ चंद्रमा महाराज आ जाएँगे आपके तीसरे घर में, यानी कि अब बॉस आपसे मेहनत करवाने वाले हैं, प्रोफ़ेशन में आपको मेहनत दिखेगी। वो कहेंगे ये भी तू कर, ये भी तू कर, ये भी तू कर। कोई बात नहीं। 1-2 दिन की बात है, बॉस कई बार टेस्ट भी लेते हैं, कहीं बहस-बसाई के चक्कर में मत पड़ जाइए, क्योंकि मंगल आपको यहाँ से भी अपनी दृष्टि से मुक्त नहीं कर रहे हैं, दृष्टि उनकी आ रही है। तो आपको शांति से काम करना है, यस सर कह के, फेस्टिवल सीज़न है, ऑफ़िस में वर्कलोड हो ही जाता है, बहुत सारे लोग छुट्टी पे होते हैं, लेकिन अपनी आप एफ़र्ट में कमी नहीं छोड़िएगा कोई भी, ठीक है? उसके बाद गुरु महाराज हो जाएँगे वक्री, वक्री होंगे वो 3rd हाउस के मालिक होके और 6th हाउस के मालिक। तो आपके दोनों ही घर जो हैं वो बहुत अच्छे नहीं हैं गुरुदेव महाराज के और चल भी अष्टम में रहे थे। मई महीने से वो आपको कह रहे थे कि भैया ट्रांसफ़ॉर्म करो, मेडिटेशन करो, भगवान के साथ जुड़ो और ये सब चीज़ें कहते-कहते अब वो वक्री हो गए। यानी कि अब आपको वो आपके रिलेशन थोड़ा-सा और अच्छा करेंगे, जो आप प्रयास अपने रिलेशन में और पार्टनरशिप में कर रहे थे, अब वो आपको एक जो स्थिति बनी हुई थी डिज़ीज़ेज़ वाली, अब उसमें भी आपको थोड़ी जो पता नहीं लग रहा था ना कौन-सी डिज़ीज़ है, क्या है, उसका खुलासा हो सकता है। और गुरुदेव महाराज है तो मैंने कहा ना ये क्रूर ग्रह नहीं है, हल्का ही हाथ रखते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हालाँकि बहुत सारे लोग कहेंगे ये नीचभंग राजयोग भी था कि छठे का मालिक अष्टम में बैठा था, लेकिन बीमारी के घर का मालिक जब अष्टम में बैठा है, तो वो छुपा भी लेता है ना बहुत सारी चीज़ों को। तो अब वो चीज़ें सॉल्व होती नज़र आएँगी और आपके लिए लाभ का स्थिति तो बनी हुई थी क्योंकि 2nd हाउस पे दृष्टि है और फ़ॉरेन वाली स्थिति भी बनी हुई थी क्योंकि 5th पे दृष्टि है। तो अच्छा है, इन दिनों में अगर आप अब्रॉड से रिलेटेड काम कर लें, तो बेहतरीन है। अब बुध महाराज जब आ जाएँगे आपके लगन में, जहाँ पे आपको पहले ही बड़ी मजबूती मिली हुई थी और आप छाए हुए थे, परफ्यूम लगा के सुंदर एकदम कपड़े पहन के घर से निकल रहे थे, तो बुध महाराज आपको यहाँ पे अब सुंदर के साथ-साथ ब्रेन भी दे देंगे, यानी कि ब्यूटी विद ब्रेन। लेकिन ये ब्रेन जब देंगे तो ये भी कहेंगे कि ठीक है, भाग्य का मालिक यहाँ पे आ गया, मैं भाग्य और मजबूत बनाऊँगा, लेकिन मेरी शर्त है, तुम्हें ध्यान लगाना पड़ेगा, तुम्हें मेडिटेशन करनी पड़ेगी और अपने आप पे थोड़ा खर्चा और करना पड़ेगा। क्योंकि खर्चे के मालिक भी है ना, तो वो यहाँ पे आ गए हैं, कहते थोड़ा खर्चा और करो और अपनी पर्सनैलिटी डेवलप करो और निखर के आओ, मैं तुम्हें दूँगा, चिंता मत करो। अब यहाँ पे जब चंद्रमा महाराज आ जाएँगे आपके चतुर्थ घर में, तो ये आपके उच्च दृष्टि यानी कि अपने मूल त्रिकोण पे दृष्टि जो डालेंगे 10th हाउस में, ये जो आपको मैंने कहा था ना बॉस का काम करवाएँगे, मेहनत करवाएँगे, परीक्षा लेंगे, अब वो उन परीक्षाओं में आप पास हो गए। अगर आपने सही से इस वीडियो को सुन के उस तरीके से काम किया, तो बॉस कहेगा, "वाह! कमाल हो गई यार, बहुत अच्छा किया, मैं तुझे भी दिवाली पे छुट्टी दूँगा। 1 नहीं 2 ले लेना, 3 ले लेना।" तो प्रोफ़ेशन में आपको एक अच्छा फ़ील होगा, घर में सुख शांति का माहौल रहेगा, ये बहुत अच्छी बात है। बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। महामाई आप पर भी पूरी कृपा बनाए रखे, डबल कृपा बनाए रखे क्योंकि ये आकाश जी का फ़ेवरेट लगन है। तो जय माँ दुर्गा आपके लिए एक यहाँ पे भी ऑफ़र पूरी एसी एस्ट्रो टीम के लिए नवरात्रि स्पेशल अपॉइंटमेंट 50% ऑफ डायरेक्टली जो हम फ़ीस चार्ज करते हैं उसको हमने 50% ऑफ ड्यूरिंग नवरात्रि पीरियड कर दिया। जो भी अपॉइंटमेंट इस दौरान आएँगी वो 50% ऑफ के साथ रहेंगी। बहुत-बहुत शुभकामनाएँ आपको। वृश्चिक आपके लगन में चंद्रमा महाराज नीच के होने जा रहे हैं, यानी कि मन अशांति की ओर दिख रहा है। अब वो ड्यू टू कोई आप लंबी यात्रा कर रहे थे, वहाँ आपको नहीं कुछ हासिल हुआ तो हो सकता है, पिता की सेहत ठीक नहीं है तो हो सकता है या आपका ये टाइम लग रहा है कि यार मैं मंदिर नहीं जा पा रहा हूँ, मैं काम नहीं वो कर पा रहा हूँ जो डेली अपनी रूटीन में करता हूँ, तो आपको यहाँ पर मन परेशान रहेगा। लेकिन क्योंकि उच्च दृष्टि आपके लाइफ पार्टनर की तरफ जा रही है, तो वो हमेशा बैठी है आपका हाथ पकड़ने के लिए। वो कहेगी चिंता मत करो, मैं आपके साथ हूँ। तो यहाँ कहीं न कहीं रिलैक्सेशन रहेगा, मन परेशान है तो आप सिर्फ़ मेडिटेशन कर सकते हैं, ओम मंत्र का जप कीजिए आँखें बंद करके वाइब्रेशंस आएँगे और आपका मन ठीक रहेगा। अब यहाँ पे भाग्य कह रहा है कि ठीक है, मैं ऐसी स्थिति में हूँ कि तुम्हें थोड़ा-सा गेन करवाऊँ। मैं तुम्हारी वेल्थ में बढ़ोतरी करना चाहता हूँ, इसमें पिता का आशीर्वाद भी आपको मिलने वाला है, एक अच्छा समय है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन यहाँ पर मंगल महाराज बहुत देर से आपके अष्टम में बैठे हुए हैं। हालाँकि है ये भी नीच भंग की स्थिति में,
लेकिन क्योंकि ये आपके लगन के मालिक हैं, लगन का मालिक अष्टम में जाएगा, तो हम इसे बहुत अच्छा नहीं कहते हैं। हम कहते हैं कि अगर आप अष्टम के प्रोफेशंस में हैं तो कोई दिक्कत नहीं, आप राइज कर रहे होंगे और डीप चले गए होंगे, पीएचडी कर रहे हैं तो और रिसर्चेज अच्छी कर रहे होंगे। लेकिन अगर ऐसी स्थिति नहीं है तो यहाँ पर वो वीक हो जाते हैं, तो आपको चिंताओं में घेर लेते हैं, छुपी हुई चीजें, छुपे हुए दुश्मन, समझ नहीं आ रहा है क्या हो रहा है। तो कोई बात नहीं, आपको राहत मिलेगी, लेकिन आपको थोड़ा सा संभल के चलना है। हनुमान चालीसा का पाठ करना है, आपके लिए मस्ट 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 है, क्योंकि आपके तो मालिक ही मंगलदेव महाराज हैं। सुंदरकांड कर ले तो और कमाल हो जाएगा। अब यहाँ पे गुरुदेव महाराज वक्री हो जाएंगे, वक्री होंगे तो वो पंचम के मालिक हैं, वक्री होंगे तो वो सेकंड हाउस के मालिक हैं, और वक्री हो रहे हैं कहाँ पर? आपके पार्टनरशिप के घर में। तो वो जो आप एक वेल्थ जनरेट करने की कोशिश कर रहे थे, अपनी बुद्धि भी दौड़ा रहे थे, वो जो चीजें नहीं हो रही थी, अब वो चीजें होने की गुंजाइश बन जाएगी। क्योंकि आप ये मान के चलिए कि गुरुदेव महाराज आपके यहाँ पर बैठे हैं, उन्होंने आपको इस समय में धार्मिक तो बना दिया होगा, लेकिन बिजनेस में कोई बहुत बढ़ोतरी आपको नहीं दिख रही होगी। वो अब एक स्थिति बनेगी कि जब आपके बिजनेस में, आपके कंपटीशंस में आपको जीत मिलती दिखाई देगी। पिछले घर का रिजल्ट गुरुदेव अगर देते हैं, विदेश से रिलेटेड कोई काम है वो भी आपके होते नजर आएंगे। ज्ञान आपको गुरुदेव महाराज खूब दे रहे थे, पहले से ज्यादा दे रहे थे, क्योंकि लगन पे दृष्टि है, वो कह रहे ज्ञान में मैं कोई कमी नहीं रखूंगा। तो ज्ञान भी दे रहे थे, गेन्स हो रहे थे, पर उतने ज्यादा नहीं थे। अब होंगे। अब जो आप एक फील कर रहे थे ना कि यार मेरे को ऐसे लग रहा है बैटरी डिस्चार्ज है मेरी, क्योंकि थर्ड पे उनकी नीच दृष्टि थी, अब वो स्थिति नहीं रहेगी। 4 महीने का आपको एक रिलैक्सेशन पीरियड आ रहा है। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें, आपके 2 अच्छे घरों के मालिक हैं और स्ट्रेंथ मिलेगी। बुध महाराज 11वें घर का मालिक 12वें में चला गया, और अष्टम का मालिक भी 12वें में चला गया। अब यहां पर आपको लाभ की स्थिति है क्या कि अगर 11वें का मालिक जो है वो 12वें में चले जाए? जी हाँ, विदेश से लाभ की स्थिति बन सकती है, विदेश से इच्छा पूर्ति की स्थिति बन सकती है, क्योंकि वहां पर शुक्र महाराज पहले ही बैठे हैं और आपको विदेश से देने की कोशिश कर रहे हैं। अब आपको करना क्या है कि विदेश से जो चीजें हासिल करनी है, उसमें आपके सोशल नेटवर्क, सोशल सर्कल का भी पूरा सहयोग रहेगा, और आपके बड़े भाई बहनों का भी सहयोग रह सकता है। हो सकता है वो पहले ही अब्रॉड में हो, वहां से आपको सहयोग मिल सकता है। तो कुल मिला के ये एक अच्छी स्थिति है। और अब एस्ट्रोलॉजी में हम चीजों को 2-3 तरीके से कर लेते हैं कि गेंस का मालिक खर्चों के घर में चला गया, कहीं ऐसे तो नहीं है कि मेरे खर्चे बहुत बढ़ जाएंगे। अब भाई अगर किसी को विदेश से गया नहीं फायदा हो रहा है, अगर किसी के अपने योगा क्लासेस नहीं है, 12th हाउस से रिलेटेड बिजनेस नहीं है, तो डेफिनेटली ये भी हो सकता है कि लॉस ऑफ वेल्थ, वो आपकी खर्चे और ज्यादा हो जाए। तो वो खर्चे अगर आप चैरिटी कर देंगे तो बहुत अच्छी बात है, खर्चे भी गिने जाएंगे और आपका एक काम भी हो जाएगा। चलिए, अब चंद्रमा महाराज आ गए हैं यहाँ पर आपके 3rd हाउस में, आपके भाग्य को देख रहे हैं। छोटी बड़ी यात्राएं दोनों अच्छी हैं, भाग्य को मजबूत करेंगे, पिता की सेहत अच्छी होगी, पिता से रिलेशन और अच्छे होंगे, पूरा सहयोग आपको फादर का मिलेगा, आप एनर्जेटिक रहेंगे पूरे तरीके से, कोई दिक्कत नहीं है। बस वाहन को थोड़ा आपने ध्यान से चलाना है। अगले 10-12 दिन की बात है, मंगलदेव महाराज मूव कर जाएंगे, उसके बाद भी आपको सचेत रहना है, क्योंकि आपके लगन के मालिक नीच होने वाले हैं। तो हनुमान चालीसा और सुंदरकांड आपके लिए अब बन गई एक मास्टर की, लगातार करते रहिए, कम से कम इस साल एंड होने तक तो करिए, पूरी उम्र करेंगे तो अच्छा है। जय माँ दुर्गा यानी कि नवरात्रि स्पेशल अपॉइंटमेंट 50% ऑफ आप सबके लिए, टीम की तरफ से एक तोहफा। अब फेस्टिवल में हम सबको एक दूसरे जाते हैं ना घर में, तोहफा देते हैं, हैप्पी दिवाली, हैप्पी नवरात्रा, तो ये हम एसी एस्ट्रो टीम की तरफ से आपको होम डिलीवरी है इस तोहफे की, आपको अपॉइंटमेंट लेनी है, 50% ऑफ है आपके लिए। धनु महाराज सेजिटेरियस यानी कि धनु, अब धनु के लिए कहानी ये है कि चंद्रमा महाराज 12th हाउस में नीच के हो रहे हैं, यानी कि यहाँ पर आपके खर्चे जो हैं वो आपके मन से नहीं हो रहे, मन से नहीं होंगे पर हो जाएंगे। मन दुखी होगा उन खर्चों से, यार क्या हो गया मेरा, कहाँ खर्चा हो रहा है। हालांकि आप प्रोफेशन में कंफर्टेबल फील करेंगे, आप अपने वर्क प्लेस पे ओके हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन 12वें घर में अगर चंद्रमा महाराज नीच हो जाए तो आपको ध्यान की और आध्यात्मिकता की ओर ज्यादा जाने की जरूरत है। ये भी हो सकता है क्योंकि चंद्रमा मदर के भी कारक हैं, उनकी वजह से कहीं छोटा मोटा हॉस्पिटल जाने की आपको चक्कर लग जाए कि चलिए जाए आते हैं, क्योंकि वो अष्टम के भी मालिक हैं। यहाँ पर ठीक है कि वो एक विपरीत राजयोग की स्थिति है, पर अष्टम सडन चीजों का है, एकदम से जाना पड़े तो उसलिए आपको थोड़ा सा बचना है। बाकी नेटल प्लेसमेंट क्या है आपकी, वो भी देखनी बनती है। चंद्रमा महाराज लगन में आ जाएंगे,
अब जब अष्टम का मालक लगन में आता है तो हम इसको बहुत अच्छा नहीं गिनते। हम कहते हैं कि यार ये तो दिमाग में और हर्डल्स क्रिएट करने आ गए और कंफ्यूजन्स क्रिएट करने आ गए। लेकिन आप एक बात मान के चलिए कि अगर आप फिर वही रिपीट करता हूँ मैं अष्टम के प्रोफेशंस में से हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको कोई यहाँ परेशानी नहीं होने वाली है। लेकिन अगर आप नहीं भी हैं तो भाई उपाय तो भगवान ने सबके लिए इसीलिए बनाए हैं। आपको मैं रेदर देन 4 नग बता दूं या 5 चीजें ऐसी बता दूं जिसमें आपका पैसा खर्च होना है, मैं आपसे कहूंगा कि ट्रांसफॉर्मेशन के लिए आपको बोलने आए हैं कि ट्रांसफॉर्म करो अपने आप को। तो आध्यात्मिकता से जुड़े, वो आपको पिछले घर में भी मैंने जब ये बताया था, तो आपके लिए मेडिटेशन, योगा, ये सारी चीजें और मस्ट हो गई हैं। अब यहाँ पर गुरुदेव महाराज वक्री हो जाएंगे, तो वक्री होंगे तो आपके लगन के मालिक हैं, लगन के मालिक होकर वो बैठे हुए थे छठे घर में। बहुत देर से आप डिजीजेज को फील कर रहे थे, एक प्रेशर फील कर रहे थे, क्योंकि वो चतुर्थ के भी मालिक हैं, तो इसलिए सुख भी नहीं था। अब उन सभी कंडीशंस में आपको यहाँ पर राहत मिलेगी, मदर की हेल्थ भी ठीक रहेगी, सुख को भी वो रिस्टोर करेंगे, आपकी हेल्थ को भी रिस्टोर करेंगे, और आपके वर्क प्लेस पे जो प्रॉब्लम्स आपको थोड़ी बहुत आ रही होंगी उसको भी रिस्टोर करेंगे। विदेश जाने के लिए समय अच्छा ही था, वो आपका अभी भी अच्छा ही रहेगा, उसमें कोई दिक्कत यहाँ पर गुरुदेव महाराज नहीं ला रहे हैं। क्योंकि अब वर्क प्लेस पे प्रॉब्लम थी तो आपकी वाणी थोड़ी सी ठीक नहीं थी, क्योंकि नीच दृष्टि गुरुदेव महाराज की पड़ती है, तो कोई बात नहीं, अब वो भी आपकी ठीक हो जाएगी। तो 4 महीने का एक विंडो है, विष्णु सहस्त्र नाम का जप कीजिए और फिर कमेंट करके बताइए आपको क्या फर्क महसूस हुआ करने के बाद। बुध महाराज आ गए आपके 11वें घर में। कहाँ से आए हैं 11वें घर में? एक कदम आगे बढ़ के, यानी कि दसम का मालिक जब 11वें में आता है तो हम कहते हैं कि उत्तम, अति उत्तम। और क्योंकि ये आपके पार्टनरशिप्स के भी घर के मालिक हैं, तो अब लाभ की स्थिति है। अब यहाँ पर आपको जब तक बुध महाराज यहाँ पे रहेंगे एक अच्छी स्थिति रहेगी, लाभ की, प्रोफेशन से अच्छा कमाएंगे, आपको एकदम अच्छे रिजल्ट्स मिलने वाले हैं। तो बहुत सारे लग्नों में आपके लिए ये एक अच्छी स्थिति है, बहुत बढ़िया। चंद्रमा महाराज आ गए आपके दूसरे घर में, देख रहे हैं आपके अष्टम को, यानी कि अगर आपने कहीं शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, शॉर्ट टर्म स्टॉक्स में इन्वेस्ट किया था, क्योंकि चंद्रमा वैसे भी 2.25 दिन में बदल जाते हैं, वो अब उसकी आपकी मूल त्रिकोण दृष्टि जो है उनकी अष्टम में है, तो डेफिनेटली आपको वहां से थोड़ा लाभ हो सकता है। हालांकि हम हमेशा ये कहते हैं वी नेवर रिकमेंड टू इन्वेस्ट इन दिस पीरियड अकॉर्डिंग टू आवर कंसल्टेशन और रिकमेंडेशन, बिकॉज आपकी कुंडली में क्या प्लेसमेंट है हमें नहीं पता। ये एक जेनरिक मैं आपको चीजें बता रहा हूँ। 5th हाउस प्रॉब्लम में हुआ तो जैसे कि आपकी कुंडली में दिख ही रहा है, शनिदेव की नीच दृष्टि है आजकल, तो पंगे में पड़ जाएंगी। तो ये आपका 5th हाउस अच्छा है, बाकी सारी चीजें ठीक है, तो आप कर सकते हैं। तो कुल मिला के आपके लिए ये ठीक है। थोड़ा खाना पान अपना जो है ध्यान से रखिएगा, और आपके लिए कोई ज्यादा नहीं है। लेकिन एक ज्यादा यहाँ पर हमने जो टीम की तरफ से करने की कोशिश की है कि जय माँ दुर्गा कहते हुए 50% आपको अपॉइंटमेंट में ऑफ देने के लिए हमने यहाँ पर नवरात्रों में कोशिश की है। एसी एस्ट्रो परिवार की तरफ से आपको ये गिफ्ट है एक। कैप्रिकॉर्न, अब कैप्रिकॉर्न वालों के लिए चंद्रमा महाराज नीच हो रहे हैं आपके इच्छाओं के घर में। इच्छाएं यहाँ पर पूरी होती नहीं दिखेंगी तो मन परेशान होगा। लेकिन अब क्योंकि ये जो हमारा दिमाग है वहां तो देख ही रहे हैं उच्च दृष्टि से, तो आप कहीं ना कहीं दिमाग से सोच के अपने आप को थोड़ा पैसिफाई करने की कोशिश करेंगे कि कोई बात नहीं, इस बार ऐसा हो गया तो अगली बार ठीक ही होगा। गेंस में यहाँ पर कटौती दिख रही है क्योंकि यहाँ वो नीच के हैं। सोशल सर्कल्स में अगर आप जाएं तो कुछ भी ज्यादा फालतू बोलने की जरूरत नहीं है, कुछ ज्यादा अपना शांति से रहिए। चुप सो सुख वाली स्थिति है आपके लिए यहाँ पर, तो कोई बात नहीं। लेकिन दिमाग आपका क्योंकि अच्छा चल रहा है, उच्च दृष्टि वहां पे है, और बच्चों का प्यार भरपूर मिलेगा, अच्छा टाइम स्पेंड कीजिए उनके साथ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब ये चले गए 12वें में, यानी कि अब जो आपके पार्टनरशिप का मालिक है वो 12वें में गया है। तो अब इसमें बहुत सारे मतलब निकलते हैं। जब हम नेटल चार्ट देखते हैं तो हम कहते हैं कि यार ये तो लॉस ऑफ अपना बिजनेस है, ये लॉस ऑफ आपकी वाइफ का भी घर है, पार्टनरशिप का घर है। तो आप ऐसा मत समझिए, क्योंकि ये एक छोटा ट्रांजिट है। तो हो सकता है कि आपको कहीं ऑफिस के काम से 2-3 दिन के लिए बाहर जाना पड़े, हो गए ना पार्टनर से दूर। हो सकता है आप पार्टनर्स को बोलो यार आप 3-4 दिन चलाओ, मैं फैमिली के साथ जरा कहीं जा रहा हूँ, हो गए ना पार्टनरशिप से भी दूर। और क्योंकि ऐसी स्थिति हो सकती है कि आप सोचो 2-3 दिन मुझे काम नहीं करना है, कहीं बाहर जाना है, तो खर्चा तो हो ही जाएगा वहां जाकर, लेकिन आपका बिजनेस 2-3 दिन के लिए आप प्रॉपरली नहीं मैनेज कर पाओगे। तो मैं हर नेगेटिव में भी पॉजिटिव सोचता हूँ ताकि आपका मन प्रसन्न रहे। जुपिटर,
रेट्रोग्रेड होने वाले हैं, वक्री होने वाले हैं। बहुत देर से आपको इन्होंने पेट में दिक्कत दी हुई थी, जबरदस्त वाली, भयंकर वाली, क्योंकि ये 12वें के मालिक होकर पंचम में बैठे थे। तो संतान से रिलेटेड दिक्कत, पेट से रिलेटेड दिक्कत आपको यहाँ पर चल रही थी। लेकिन अब उस स्थिति में थोड़ा-सा आपको यहाँ पे राहत मिलने वाली है। अब आपका जो वीज़ाज़ की प्रॉब्लम थी वो भी ठीक हो जाएगी, वीज़ाज़ भी लग जाएँगे और यहाँ पर क्योंकि वो पिछले घर का रिज़ल्ट देंगे तो आपको सुख की भी प्राप्ति होगी, प्रोफ़ेशन में भी ठीक रहेगा और जो पेट से लेके दिक्कत थी वो फ़रवरी तक तो मान के चलिए कि थोड़ी ठीक रहेगी। लेकिन अगर आप इन 4 महीनों में त्याग करेंगे किसका? फ्राइड खाना, हेवी खाना और पेट को पूरी तरह से ध्यान देंगे क्योंकि 12th हाउस योगा का भी है, योगा पेट से रिलेटेड करेंगे, तो फ़रवरी के बाद जब वो दोबारा मार्गी हो जाएँगे और मई तक का जो विंडो है, उसमें आपको फिर तंग नहीं करेंगे क्योंकि आपको उन्होंने मौका दिया, कहते हैं मैं वक्री हो रहा हूँ, अब आप थोड़ी देर राहत ले लो। तो उस राहत के पीरियड में भी आप चीज़ें ऐसे करने की कोशिश करें, तो अच्छा होगा। अब बुध महाराज आ जाएँगे आपके कहाँ पर? प्रोफ़ेशन के घर में। भाग्य का मालिक एक कदम आगे बढ़ के प्रोफ़ेशन के घर में आ गया। क्या कहते हैं वो? कोई बात नहीं, मैं अब तुम्हें यहाँ पर और तरक्की दूँगा। मैं यहाँ पर आ गया हूँ, तो आपका भाग्य मजबूत करूँगा, बॉस से भी अच्छी ट्यूनिंग रखूँगा और आपको आपके जो डिज़ीज़ेज़ थे, उससे भी थोड़ी मैं राहत देने की कोशिश करूँगा और आपके घर में भी सुख शांति रखूँगा। यहाँ पर अब चंद्रमा आ गए हैं आपके लगन में। तो लगन में आकर वो उच्च दृष्टि से देखेंगे, मूल त्रिकोण दृष्टि से देखेंगे आपके सप्तम घर को, तो पार्टनरशिप और पार्टनर्स के साथ एक अच्छी रहेगी, वाइफ के साथ एक अच्छी ट्यूनिंग रहेगी आपकी, कोई दिक्कत नहीं है, मन प्रसन्न, शांत रहेगा, एकदम आप कूल फ़ील करेंगे, एकदम बढ़िया तरीके से। ये देखिए, बढ़िया तरीके से और खुश हो जाइए, जय माँ दुर्गा कहते हुए 50% ऑफ पूरी टीम की तरफ से हम सबको जो है ये एक मौका टीम ने दिया कि हम भी आपको कुछ दे सके, तो वो 50% ऑफ के ज़रिए है अपॉइंटमेंट फ़ीस में। आप लिंक है डिस्क्रिप्शन में, क्लिक करें, कनेक्ट करें और अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। अब कुंभ लगन वालों के लिए कहानी है कि यहाँ पर आपके 10वें घर में ही चंद्रमा महाराज नीच के हो रहे हैं। यानी कि प्रोफ़ेशन से रिलेटेड आपको यहाँ पर थोड़ी-सी दिक्कत जो है, वो ये हो सकती है कि हो सकता है आप 2-3 दिन कहें कि ठीक है, मेरी सेहत ठीक नहीं है। अरे भाई, ये क्यों? क्योंकि छठे के मालिक है ना, तो आप कहें कि मैं 2-3 दिन की 2 दिन छुट्टी ले लेता हूँ, मैं ऑफ़िस जाऊँगा ही नहीं, नहीं तो काम नहीं होगा मेरे से। तो वो घर की तरफ देख भी रहे हैं, तो डेफ़िनेटली आपको एक मौका दे देंगे वो कि अच्छा बॉस कहेगा 2 दिन घर से काम करो, वर्क फ्रॉम होम करो, कोई दिक्कत नहीं है। तुम घर से भी अच्छा काम कर लेते हो। तो कुल मिला के आपके ये क्योंकि डिज़ीज़ेज़ के भी मालिक हैं, तो सेहत का तो आपको ध्यान रखना ही रखना है और आप कोई बात नहीं, अगर ऐसा फ़ील हो रहा है तो ले लीजिए 2 दिन की छुट्टी और घर बैठ के काम कीजिए। चंद्रमा महाराज आ गए आपके कहाँ पर? रोग ऋण शत्रु का मालिक आ गया आपके 11वें घर में, यानी कि अब आपको ऐसा एक स्थिति आ सकती है कि सोशल सर्कल में ही आपको कोई आपका दुश्मन मिल जाए, आपको तंग करे मानसिक तौर पे। ये भी हो सकता है कि आप कहें किसी को कि भाई मुझे थोड़ा-सा अगर पैसे मिल जाते तो बहुत अच्छा होता कुछ दिन के लिए, एक शॉर्ट पीरियड के लिए, मुझे एक लोन चाहिए छोटा-सा। सोशल सर्कल में आप ऐसा ट्राई कर सकते हैं और बहुत मुमकिन है क्योंकि लक्ष्मी स्थान को वहाँ से बैठ के देख रहे हैं और गेंस के घर में है, आपको मिल भी जाए। ये भी एक स्थिति है। तो कोई बात नहीं, आपको कोई अगर वहाँ परेशान करने की कोशिश करे, तो कोई दिक्कत नहीं है। आपको कोई इतनी आसानी से डिगा नहीं पाएगा, लेकिन आप पलट के जवाब ज़रूर दे दोगे लड़ने के मूड में क्योंकि मंगल देख रहे हैं ना वहाँ पर। हो सकता है आप लड़ पड़ो, उसको आपने अवॉइड करना है। क्योंकि एक शॉर्ट टर्म का सिनेरियो है, उसमें आप फिर सोसाइटी में फिर एक छोटी-सी लड़ाई हो जाए तो हमेशा के लिए पंगा पड़ जाता है। अब यहाँ पर गुरुदेव महाराज वक्री हो जाएँगे, तो डेफ़िनेटली गुरु महाराज जब वक्री होंगे, तो आपके वो किस घर के मालिक हैं? बहुत अच्छे घर के मालिक हैं। दोनों गेंस हाउस के मालिक वक्री हो रहे हैं। कहाँ वक्री हो रहे हैं? सुख स्थान में वक्री हो रहे हैं। अब आपको एक बार फिर से 9 तारीख के बाद कुछ ऐसा फ़ील होगा, अब मैं दोबारा से मेहनत करता हूँ ज़बरदस्त गेन्स पाने के लिए। दोनों गेन्स और ये वेल्थ के घर के मालिक हैं ना, तो अब आप कोशिश करेंगे कि एक बार फिर से कोशिश करते हैं और 3-4 महीने हो सकता है आप जिनकी ये कुंडली हो, वो कोई ऐसे प्रोफ़ेशन में हो, ऐसे बिज़नेस में हो जिनका ज़्यादा सेल ही इन दिनों में रहती है फेस्टिवल्स में। तो ये 3-4 महीने आपकी इतनी अच्छी सेल हो जाए कि आप कोई वेल्थ भी क्रिएट कर लो और सुख की रिस्टोरेशन भी होगी फिर। तो आपके लिए एक अच्छी स्थिति है, गुरुदेव महाराज का वक्री होना क्योंकि दोनों अच्छे घरों के मालिक हैं। अब यहाँ पर बुध महाराज आ गए आपके भाग्य स्थान में,
यानी कि 8th का मालिक आ गए यहाँ पे, 5th का मालिक आ गया यहाँ पे, तो वो आपको कह रहे हैं कि मैं आपका दिमाग भी हूँ, मैं आपकी ट्रांसफॉर्मेशन भी हूँ, हिडन चीज़ें भी हूँ, ससुराल पक्ष भी हूँ, मैं आपकी शेयर्ड रिसोर्सेज भी हूँ। आपको सबसे अच्छे रिजल्ट चाहिए, आपको अपना भाग्य उसके ज़रिए मजबूत करना है, तो आपको ध्यान लगाना पड़ेगा। आपको अपने आप में वो रिक्वायर्ड बदलाव लाने पड़ेंगे, जो हो सकता है आपका ससुराल पक्ष भी आपको बहुत देर से बता रहा हो सकता है आपके बच्चे भी कई बार आपको कह देते हो पापा ऐसे नहीं, आप ऐसे करो, कोई बात नहीं। लेकिन हम इस स्थिति को थोड़ा अच्छा भी मानते हैं, क्योंकि यहाँ पर भाग्य का मालिक भाग्य में आया है, पंचम भी भाग्य है और नवम भी भाग्य है। पिता के ज़रिए भाग्य उदय होने की पूरी स्थिति यहाँ पर दिखती है, लॉन्ग जर्नीज़ पे आप जा सकते हैं। तो बहुत अच्छी स्थिति है यहाँ पर, बस वो ससुराल पक्ष वाला थोड़ा-सा आप मैटर देख लीजिए, वो टेक्निकल रहता है हमेशा, तो अच्छा रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। चंद्रमा महाराज चले गए आपके 12वें घर में, छठे का मालिक गया 12वें में, यानी कि अब इसको आप कई एंगल से देख सकते हैं। पहला एंगल तो ये हो गया कि डिजीज़ का मालिक जो है वो चला गया हॉस्पिटल में, एक शॉर्ट टर्म विज़िट हॉस्पिटल की आप कर आए, कुछ रेगुलर चेकअप्स करवाने थे, ये वो करके आप आ गए। एक ये आपको कहता है कि बॉस ही आपको आपका बाहर भेज दे 2-3 दिन के लिए, जाओ यार जा ये काम करके आओ। ये भी एक स्थिति बनती है और अच्छी स्थिति रहेगी, क्योंकि यहाँ पर उनकी जो है मूल त्रिकोण की दृष्टि है तो स्थिति इतनी बुरी नहीं रहेगी। ये यहाँ पर ये एक यात्रा दिखा रहा है ड्यू टू ऑफिस, ड्यू टू डिजीज़ और या फिर आपको एक लोन जो शॉर्ट टर्म के लिए बैंक से चाहिए था या किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट से, वो भी आपको यहाँ पे मिलता दिख रहा है। उसकी भी मैच्योरिटी इस टाइम में होती दिख रही है। फेस्टिवल है ना, कोई सोचता है चल कर लेते हैं, ले लेते हैं छोटा-सा कुछ, कोई बात नहीं, ले लीजिए आपके लिए स्थिति शुभ है। और शुभ स्थिति सबके लिए महामाई के नवरात्रि चल रहे हैं, जय माँ दुर्गा बोलते हुए टीम ने आपके लिए एक ऑफर निकाला है 50% ऑफ अगर आप अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं, बहुत अच्छा समय है आपके लिए नवरात्रों में, आप कभी भी संपर्क करें, आपको अपॉइंटमेंट मिलेगी 50% ऑफ पे। मीन, अब मीन लगन की स्थिति को अगर आप समझने की कोशिश करेंगे तो यहाँ पर चंद्रमा महाराज आपके भाग्य स्थान यानी कि लॉन्ग जर्नी से यानी कि पिता के घर में नीच के हो रहे हैं। अब यहाँ पर आपको पूरा एफेक्ट लगा देना है अपने पिता की हेल्थ पे, आपको ध्यान देना है अपने अध्यात्म पे और लॉन्ग जर्नीज आपको भी करनी नहीं है। उसकी जगह आप उसे रिप्लेस करके शॉर्ट जर्नीज में तब्दील कर दीजिए तो वो ठीक रहेगा। तो वो आपके लिए कोई इतनी बुरी बात नहीं है। अब यहाँ भी स्थिति पंचम से पंचम वाली है, भाग्य से भाग्य वाली है, तो कोई बात नहीं। यहाँ पे भाग्य का मालिक तो मुझे नीच दिखता है, आपके पूर्व पुण्य कर्मों का मालिक नीच दिखता है, लेकिन स्थिति सँभालनी है आपने पिता की सेवा करके, उनका ध्यान रख के और अपने मन को कैसे शांत रखना है, जिनका भी चंद्रमा सबका नीच हो रहा है, मेरा भी हो रहा है, आकाश जी का भी हो रहा है, मेडिटेशन के ज़रिए। इसके बाद अब जब आपका चंद्रमा नीच हो गया तो 2.25 दिन में ठीक होके दोबारा आ गया, वो 10th हाउस में आपके आ गया है। अब बढ़िया दिमाग चलेगा, स्टार्टअप से रिलेटेड अच्छी चीजें होंगी। अब जो पहले तक नहीं हो पा रहा था वो यहाँ पर होने की स्थिति में है, लेकिन आपने बचना कहाँ है? बचना है प्रोफेशन में किसी वाद विवाद से, जो लगातार एक निरंतर स्थिति बनी हुई है। अब चंद्रमा जो है यहाँ पर आए हैं, थोड़ा सा कूलनेस देंगे, लेकिन बॉस के साथ आपकी जो वाद विवाद यहाँ पर जो चल रहा था या आपके प्रोफेशनल लेवल में थोड़ी तल्खी चल रही थी, उसमें थोड़ी-सी शांति आएगी। 10 दिन और इंतज़ार करेंगे, यानी कि 10-15 दिन 20 तारीख तक मंगल महाराज चेंज होंगे। यहाँ से तो राहत मिल जाएगी, लेकिन फँसेंगे कहाँ? वो यहाँ नहीं बताऊँगा मैं। हम मंगल नीच का एक स्पेशल वीडियो बना रहे हैं, वहाँ बताऊँगा, वहाँ आप समझिएगा इसको। अब गुरु महाराज हो गए वक्री और वक्री होकर वो कहाँ वक्री हुए हैं? आपके एफर्ट्स के घर में वक्री हुए हैं। कहाँ के मालिक होके हुए हैं? आपके लगन और आपके प्रोफेशन के मालिक होके हुए हैं। तो बहुत देर से जो आपको लग रहा था मैं एफर्ट्स तो कर रहा हूँ पर रिकॉग्नाइज नहीं हो पा रहे हैं, कोई फायदा नहीं हो पा रहा है। मैं यानी कि खुद आप लगन के मालिक 3rd हाउस में बैठकर कोशिश कर रहे थे अपने को और एनर्जाइज करने की और कोशिश कर वो नहीं हो पा रही थी। अब हो जाएगी वो। अब वो एक विंडो आएगा जब आप में वो एनर्जी भरपूर रहेगी और आप बढ़िया तरीके से काम करने वाले हैं। पूरा सहयोग भी आपको बॉसेस का मिलेगा, लेकिन बचना आपने एक ही चीज़ से है, वो है वाद-विवाद से। विष्णु सहस्त्र नाम का अगर आप जप करें, पाठ सुनें, तो आपके लिए बेहतरीन लगन और मजबूत हो जाएगा आपका। आप लोग इसलिए भी थोड़े परेशान हो क्योंकि राहु भी तो चल रहा है ना आपके लगन में और केतु महाराज लगातार डिटैच कराए हुए हैं आपको पार्टनर से और बिज़नेस के घर में बैठे हैं, तो वहाँ पर आपको डिटैचमेंट की स्थिति जो बिज़नेसमैन है उनके लिए फ़ील हो रही थी। विष्णु सहस्त्र नाम का जप करें, दुर्गा सप्तशती का पाठ करें, नवरात्रे चल रहे हैं, तमाम चीज़ों से आपको जो है राहत मिलेगी।
अब यहाँ पर बुध महाराज आ गए अष्टम में, 2-2 ग्रह अष्टम में आ गए हैं और देख रहे हैं वेल्थ को। तो यहाँ पर वेल्थ क्रिएट होगी शेयर्ड रिसोर्सेज के ज़रिए, यहाँ पर वेल्थ क्रिएट होगी आपके ससुराल पक्ष की कोशिश के ज़रिए, यहाँ पर वेल्थ क्रिएट हो सकती है, आप कोई नई प्रॉपर्टी भी प्लान कर सकते हैं। पर क्या आपको प्रॉपर्टी लेनी चाहिए? ले सकते हैं, लेकिन डॉक्यूमेंटेशन का ध्यान रखते हुए, क्योंकि आपके जो डॉक्यूमेंटेशन के घर का मालिक है वो अष्टम में बैठा तो ज़रूर है अपनी राशि में, लेकिन फिर भी सचेत रहने के लिए कहता है। टाइटल क्लियर है, चीज़ें क्लियर है तो आप प्लान कर सकते हैं, कोई बात नहीं है, पर ध्यान रखना है बस। अब चंद्रमा महाराज आ गए हैं आपके इच्छाओं के घर में। इच्छाएं एकदम से उबाल लेंगी, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, लेकिन वो देख कर रहे हैं आपके दिमाग को, आपके पंचम घर को। एक अच्छा समय है बच्चों के साथ समय व्यतीत करने का, एक अच्छा समय है आपको अपने परिवार के साथ यहाँ पर अच्छे तरीके से रहने का, दिमाग बढ़िया से चलेगा, सोशल सर्कल में आप अच्छे तरीके से घूमेंगे, पूरा आपको यहाँ पर सहयोग मिलने वाला है, सोशल सर्कल की तरफ से भी, बच्चों की तरफ से भी आपको पूरा सहयोग रहेगा। तो आपके लिए ट्रांजिट अच्छा है। कुल मिला के आपके लिए भी ये सभी नवरात्रें, सभी ट्रांजिट, पूरा हफ्ता बहुत 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 अच्छा रहे। मैं ऐसी माँ दुर्गा से प्रार्थना करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया रोहित जी, आपने इतना ब्यूटीफुली, मतलब इतने डिटेल में समझाना कोई बहुत आसान बात नहीं है। आपने बहुत टाइम लगाकर सभी को बहुत डिटेल में गाइड किया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। जितने भी लोग देख रहे हैं मैं सबको कहूँगा कि ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आप हमारी फैमिली का एक हिस्सा बन सके। और अपॉइंटमेंट लेने के लिए नंबर नीचे दिया गया है और डिस्क्रिप्शन में लिंक है। रोहित जी, फिर से मिलेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय जय श्री राम, हनुमान, जय जय हनुमान, माता दी, जय जय माता, माँ ओम लक्ष्मी। नमः ओम शिवाय।